हेलो दोस्तों, तो आज हमारे एक्सप्लेनेशन मूवी का नाम है रिम ऑफ द वर्ल्ड। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो आधा तबाह होकर पृथ्वी की तरफ गिर रहा होता है। स्पेसशिप के अंदर एक अंतरिक्ष यात्री होती है जो पृथ्वी के लोगों तक कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कोड्स भेजना चाह रही थी, लेकिन शिप में गड़बड़ होने के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। तो उसे इन्फॉर्मेशन और कोड्स पृथ्वी तक लाने का ऑर्डर दिया जाता है। तो अंतरिक्ष यात्री कंप्यूटर से एक की निकालकर अपने गले में डाल लेती है। इसी वक्त स्पेसशिप की पावर भी चली जाती है और स्पेस सेंटर में एलियंस का हमला हो जाता है। अब सीन चेंज होकर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स होता है। उसे स्पेस के चीज़ों की बहुत नॉलेज होती है। अब एलेक्स की मॉम उसके कमरे में आकर उसे बताती है कि वो रिम ऑफ द वर्ल्ड समर कैंप जा रहा है और उसे नए दोस्त बनाने के लिए कहती है। एलेक्स के पिता अपने परिवार को बचाते बचाते आग में मारे गए थे, जिसके बाद से एलेक्स हमेशा डैड की वॉच अपने पास रखता है। जिसके बाद हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम द यूस होता है और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ये बहुत ही ज़्यादा चीप और शरारती होता है। वो भी अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहकर रिम ऑफ द वर्ल्ड के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें एक चाइनीज लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सेंगचिंग रहता है। एयरपोर्ट के ऑफिसर उसके गार्डियन के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो लड़की जिससे अपना गार्डियन बनाकर लाई थी वो उसके जैसा बिल्कुल नहीं दिल लगता था। वो आदमी ऑफिसर को झूठ बोलता है कि ये लड़की मेरी भतीजी है, तो वो ऑफिसर उन्हें जाने दे देता है। अब वो लड़की गार्डियन बनने के लिए उस आदमी को पैसे देती हैं और ये भी रिम ऑफ द वर्ल्ड ही जा रही थी। इसके बाद हम सभी बच्चों को समर कैंप यानी रिम ऑफ द वर्ल्ड में देखते हैं। यहाँ एलेक्स सेंगचिंग से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सेंगचिंग उससे इग्नोर करके चली जाती है। अब एलेक्स की मॉम नहीं चाहती थी कि एलेक्स उनकी वजह से शर्मिंदा हो, तो एलेक्स की मॉम उसे छोड़कर चली जाती है। मॉम के जाने के बाद कैंप में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। फर्स्ट एक्टिविटी में सभी को रस्सी में लटक कर एक जगह से दूसरी जगह जाना था। एलेक्स को ऊंचाई से बहुत डर लग रहा होता है, तो उसके कोच उसे काफ़ी समझाते हैं, लेकिन डरकर वो नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो काफ़ी एम्बैरेसिंग फील करने लगता है। वो ना ही किसी से मिल रहा होता है और ना ही किसी से बातें कर रहा होता है। वो बहुत ही अकेला हो जाता है। तो अब शाम होने पर वह एक ब्रिज की तरफ जाने लगता है। वहाँ सेंगचिंग भी होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं करते हैं। अब इसके बाद सभी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहाँ की कोच बच्चों को कुछ समझा रही होती है, लेकिन सेंगचिंग बोर होकर पहाड़ों की तरफ जाने लगती है। सेंगचिंग को जाते देख एलेक्स भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जहाँ सेंगचिंग समर कैंप के पैम्पलेट में छपी लोकेशन तक पहुँच जाती है। वो वहाँ बहुत रिलैक्स फील करती है। अब एलेक्स आ ही रहा होता है कि पेड़ के पीछे से डायूस भी आ जाता है और एलेक्स का डर भगाने के लिए उसे पहाड़ की खाई के तरफ ले जाकर खड़ा कर देता है और उसे नीचे देखने के लिए कहता है। तभी गैब्रियल नाम का एक लड़का आकर उसे रोकने लगता है, तो इससे डायूस गुस्सा होकर उसे अपने कराटे स्किल्स दिखाने लगता है। तभी गैब्रियल के एक पंच मारते ही वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद गैब्रियल एलेक्स की मदद करता है। अब देखते ही देखते सभी एक साथ हो जाते हैं और आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक धमाका होता है और तुरंत सभी के मोबाइल फोन्स पर एक हाई अलर्ट मैसेज आता है कि सभी लोग जल्द से जल्द शहरी इलाके को खाली कर दे और कोई भी अनजान हवाई जहाज देखने पर उसके नज़दीक ना जाए। अब जल्दी से दौड़कर वो लोग उसी रिवर के पास जाते हैं जहाँ से वो आए थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखता, तो वो बहुत घबरा जाते हैं। मगर वो लोग हार नहीं मानते। अब वो यहाँ आकाश के एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट होते हुए देखते हैं, जिसके बाद सभी के मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब गैब्रियल उन्हें समझाता है कि यहाँ रहना हमारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए हमें वापस रिम ऑफ द वर्ल्ड जाना चाहिए। अब वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि एक आदमी जो कि अब होश में नहीं था, उसके अलावा सारे लोग उन्हें यहाँ पर छोड़कर जा चुके हैं। गैब्रियल और बाकी बच्चे फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें बताता है कि एटमॉस्फेयर में ब्लास्ट होने के कारण यहाँ की सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद हो चुकी है। अब जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो हैरान हो जाते हैं
वो सभी देखते हैं कि ह्यूमन और एलियंस के बीच लड़ाई हो रही है, तो वो लोग भागने लगते हैं और तभी अचानक उनके सामने एक स्पेसशिप गिरती है। ये वही स्पेसशिप होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा होता है। उसके अंदर से वही अंतरिक्ष यात्री निकलती है और वो बहुत ही जख्मी की हालत में होती है। अब अंतरिक्ष यात्री अपने गले से की को निकाल कर एलेक्स को दे देती है और सभी से की को जेपीएल में डॉक्टर फील्डिंग के पास पहुंचाने के लिए कहती है। इसके बाद वहां एक एलियन रीजनरेट होता है तो सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं, मगर वो एस्ट्रोनॉट नहीं भाग पाती, तो वो एलियन उसके मुंह में अपनी एक फिंगर डालकर उसे मार देता है। तो एलियन के अंदर से एक और एलियन डॉग बाहर निकल जाता है और बच्चों के पीछे पड़ जाता है। अब बच्चे भागते भागते एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और वो एलियन डॉग भी वहां आ जाता है। तो वो सभी निकलकर डॉग को एक ट्रैप में फंसा देते हैं। अब जब सभी बिल्डिंग से निकल रहे होते हैं तभी बड़ा एलियन उनके पीछे पड़ जाता है। तो एलेक्स और सैंगचिंग अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम के टॉयलेट के अंदर छिपते हैं, जबकि दायूस और गैब्रियल किसी दूसरी जगह में छिप जाते हैं। अब बाथरूम के अंदर एक आदमी टॉयलेट कर रहा होता है कि तभी एलियन आकर उसे मार देता है, जिसे दायूस और गैब्रियल देख लेते हैं और उन दोनों को एलियन भी देख लेता है। तो वो दोनों जल्दी से भागकर शिप के अंदर पहुंच जाते हैं। तो तुरंत ही एलेक्स और सैंगचिंग भी वहां आ जाते हैं। वो एलियन डॉग एलेक्स के पीछे ही होता है, तभी गैब्रियल फायर बटन दबा देता है तो स्पेसशिप के अंदर से आग निकलने लगती है और एलियन डॉग मारा जाता है। एलियन डॉग के मरने पर मदर एलियन उनके पीछे पड़ जाती है, वो उन्हें मार ही रही